कृषि और किसान के साथ ही खेतों की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन दिनों कई प्रकार के पहल किए जा रहे हैं। खेतों की उर्वरता पर इन दिनों कई प्रकार के केमिकल युक्त खाद के कारण गंभीर असर पड़ रहा है, जिसको लेकर चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है। इसको देखते हुए किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। इसको लेकर कई प्रकार के अभियान भी इन दिनों चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन द्वारा हरियाणा के कुंडली के अटेरना गांव में लगभग 150 किसानों के साथ गाय आधारित प्राकृतिक खेती को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में दिव्य भारत अभियान का सहयोग IREF को मिला। गाय आधारित खेती को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के DG विनोद कुमार कौल तथा IREF की टीम के साथ ही बड़ी संख्या में किसानों, कृषि विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन द्वारा बुंदेलखंड से पूर्व सांसद पुष्पेंद्र चंदेल, गुजरात से गोपाल सुतारिया, ICAR के संयुक्त निदेशक नई दिल्ली से डॉक्टर RN पडारिया, ICAR से दिवांकर महंत, कृषि वैज्ञानिक प्रवीण और रविंद्र के साथ ही बड़ी संख्या में आए किसानों का सम्मान और स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान IREF तथा कार्यक्रम में उपस्थित कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को गाय आधारित खेती के फायदे बताए। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक प्रवीण, गुजरात के गोपाल सुतारिया समेत अन्य गणमान्यों ने गाय आधारित प्राकृतिक खेती के फायदे बताते हुए इसे अपनाने की अपील किसानों से की। किसानों को बताया गया कि प्राकृतिक खेती से न केवल मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है, बल्कि इससे खाद पर होने वाले खर्च में भी भारी कमी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर गुजरात में हल्दी उत्पादन में गाय आधारित खाद के प्रयोग से यह देखने को मिला है कि इससे प्रोडक्टिविटी 800 फिंगर प्रति पौधे से बढ़कर 1900 फिंगर प्रति पौधा हो गया। साथ ही इस दौरान गाय आधारित खेती में कम समय में खेत को पूरी तरह जैविक में बदलने पर भी बात की गई। बताया गया कि जहां अन्य माध्यमों से खेत को जैविक बनाने में कम से कम 3 साल लग जाते हैं, तो वही गाय आधारित खेती में केवल 4 महीने में ही खेत जैविक में बदल जाते हैं और इससे उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता और मिट्टी की उर्वरता बनी तो रहती ही है, साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता में तेजी से बढ़ोतरी भी होती है। इस दौरान गाय पर आधारित ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए फॉलो किए जाने वाले अलग अलग स्टेप्स के बारे में किसानों को बताया गया। साथ ही बताया गया कि गाय आधारित खेती में खाद देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, काला गुड़ और छाछ से तैयार किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल बायो एनहेंसर और माइक्रोबियल कल्चर बनाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि इस दौरान अपील की गई कि हर किसान को हर एकड़ में गाय पर आधारित खेती करने के लिए कम से कम 2 गाय और 1 नंदी पालना चाहिए। नंदी के गोबर में बैक्टीरिया की मात्रा गाय के गोबर से बहुत ज्यादा होती है। बता दें कि गाय आधारित प्राकृतिक खेती को प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। गाय आधारित प्राकृतिक खेती के लाभ की बात की जाए तो गाय आधारित कृषि के जरिए उगाए गए फल, फूल, सब्जी, अनाज एवं अन्य उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। गाय के गोबर और मूत्र से तैयार खाद का उपयोग खेती में काफी अच्छा होता है और इसे अपनाने के लिए किसानों से अपील की जा रही है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन की कोशिश किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए IREF द्वारा लगातार प्रयास जारी है और इस अभियान में IREF को किसान, कृषि विशेषज्ञों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लगातार मिल रहा है। हरियाणा के कुंडली के अटेरना गांव में लगभग 150 किसानों के साथ गाय आधारित प्राकृतिक खेती को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों में गाय आधारित खेती को लेकर जागरूकता लाने का काम किया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान किसानों ने इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए किसानों के लिए लगातार काम करने के लिए IREF का आभार भी जताया है।